फाइनली सुप्रीम कोर्ट के बदौलत सारे सीलबंद लिफाफे अब खुल चुके हैं और चुनावी चंदे पर अब कुछ नए खुलासे हुए हैं। और अब जो मैं आपको आंकड़े बताने वाली हूं उससे फिर से आपका जो दिमाग है वो घूम सकता है। जैसे पहले आंकड़ों में घूमा था, अब वापस से ये नए आंकड़े आए हैं क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर नई लिस्ट जारी हो गई है जो कि 2019 में पार्टीज ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीलबंद लिफाफे हमें दो, और वो अब तक खुले नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि अभी चुनावी चंदे वाला पूरा मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमने कर दिया है, बंद कर दिया है, तो अभी जो सील बंद लिफाफे थे वो खुलने चाहिए, वो खुल गए हैं और पब्लिक डोमेन में ये अवेलेबल हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए ईसी पर नए आंकड़ों में क्या खुलासा हुआ है। दूसरा, ये 4000 करोड़ के तकरीबन 9000 बॉन्ड कहां गायब हैं और इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने अपने नए पत्र में क्या कहा। चौथा, यूनिक नंबर पर सीजीआई ने एसबीआई को क्यों लताड़ा था, क्यों यूनिक नंबर पर अब मंडे को इस पर पूरी सुनवाई होनी है और ऑलरेडी एसबीआई अपने बहानों के चलते, अपने एक्सक्यूजेस से चलते सुप्रीम कोर्ट से डांट खा चुका है। और पांचवा, विपक्ष के बीजेपी पर अब नए आरोप क्या हैं, कांग्रेस के अब बीजेपी पर नए आरोप क्या है और उन्होंने क्या खुलासा किया है। तो सबसे पहले पॉइंट में आप देख लीजिए कि अब ईसी पर नए आंकड़ों में क्या खुलासा हुआ है। तो देखिए अभी जो नए आंकड़े जारी हुए हैं उसमें ये साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ने जितना इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश है, उनको जितना चुनावी चंदा मिला है उसकी संख्या ये है, आप देख लीजिए तकरीबन 7000 करोड़। टीएमसी दूसरे नंबर पर तकरीबन 1300 करोड़ 1397। कांग्रेस तीसरे नंबर पर 1334 करोड़। बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी 1322 करोड़। बीजेडी यानी बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा के जो सीएम है 944 करोड़। डीएमके 656 करोड़। और एक और नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा भी इलेक्टोरल बॉन्ड ने यानी डीएमके ने खुद किया है। ये ऐसा नहीं है कि डोनर का नाम अभी पता चल गया है इस लिस्ट में। ये कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी है आपके लिए कि अभी तक यूनिक नंबर नहीं आया है, तो अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि किस पार्टी को किस डोनर ने कितना पैसा दिया है। लेकिन डीएमके ऐसी पार्टी है जिसने खुद से ये ऐलान किया है, खुद से बताया है कि हमको कितना चुनावी चंदा मिला है। तो डीएमके ने ये बताया है कि 509 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग के द्वारा उनको मिले हैं। फ्यूचर गेमिंग कौन, जो सबसे बड़े डोनर हैं इस पूरे चुनावी चंदे पे। और ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये जो बीजेपी ने फ्यूचर गेमिंग से पूरे तकरीबन 1300 करोड़ लिए हैं। तो अब इस बात का खुलासा हो गया है कि भैया जो टोटल फ्यूचर गेमिंग ने पूरा चुनावी चंदा दिया है वो कितना है, 1368 यानी तकरीबन 1300 करोड़। और उसमें से 500 करोड़ तो डीएमके को दिए हैं, यानी स्टैलिन की पार्टी को। डीएमके को जो पूरा चुनावी चंदा मिला है उसका तकरीबन 85% तो फ्यूचर गेमिंग ने दिया है। और देखिए किसने दिया है, फ्यूचर गेमिंग के मालिक को आपको पता होगा, पिछले कई दिनों से हम आपको बता चुके हैं, सैंटियागो, जिनको लॉटरी किंग कहा जाता है। और अब यह खुलासा हो गया है कि भैया आधा पैसा तो इधर भी आया है। अब आगे देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी ने अभी तक खुद से नाम नहीं खोले हैं। इनका तभी पता चलेगा जब ये यूनिक नंबर आ जाएगा ना एसबीआई की तरफ से, तब पता चलेगा किसने किसको कितना पैसा दिया है। जेडीएस को 50 करोड़, जेडीएस ने भी खुद बताया है कि हमको 50 करोड़ रुपए, ये जो दूसरा सबसे डोनर पार्टी है मेगा इंजीनियरिंग, माफ कीजिएगा कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग, उन्होंने 50 करोड़ जेडीएस को दिया है। और मैं आपको और बता दूं, ओवैसी और जम्मू कश्मीर की ये जो पार्टी है उनको कुछ भी नहीं मिला है, यानी जीरो चुनावी चंदा मिला है। और कुछ आंकड़े देख लीजिए, एसपी यानी समाजवादी पार्टी को मिला है तकरीबन 14 करोड़, अकाली दल को तकरीबन 7 करोड़ और एआईएडीएमके को 6 करोड़ और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 लाख। तो देखिए एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब तक यूनिक नंबर नहीं आ जाता है, डीएमके ने तो खुद ने बता दिया कि 509 करोड़ रुपए हमको फ्यूचर गेमिंग ने दिए हैं। तो अभी ये पता नहीं है कि क्या सारे फ्यूचर गेमिंग जितना 1300 लगभग उन्होंने जो चंदा दिया है उसमें से कितना बीजेपी के पास गया है, ये क्लियर नहीं है। और ये क्लियर होगा जब हमारे पास वो यूनिक नंबर आएगा। अब दूसरा है कि आखिर 4000 करोड़ के ये तकरीबन 9000 बॉन्ड आखिर गायब कहां हो गए हैं, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर हुई है। देखिए उस याचिका की कॉपी मेरे पास है और उसमें से मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स आपके लिए निकाले हैं। दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग अ डायरेक्शन टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स व्हिच वर सोल्ड बिटवीन मार्च 1, 2018 टू अप्रैल 11, 2019, यानी 2018 मार्च 1 से लेकर अप्रैल 11, 2019 के बीच में जो इतने लगभग बॉन्ड हैं उनका डेटा कहां है। उनका डेटा तो एसबीआई ने दिया ही नहीं है। और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो 4000 करोड़ के ये इतने सारे जिनकी अभी तक डिटेल्स नहीं आई है बॉन्ड की, जब इनकी डिटेल्स आएगी तो अगर ये जो विपक्षी लोग खोज रहे हैं कि अडानी कहां है, अंबानी कहां है, कहीं वो इसमें तो नहीं निकल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका है वो दायर की है और एप्लीकेंट कौन है, सिटीजंस फॉर राइट्स ट्रस्ट। इन्होंने ये बोला है कि हम इस पे सुनवाई चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये बोले एसबीआई को कि ये जो ये वाला आंकड़ा है वो भी दिखाएं, तब जाकर हम मानेंगे कि सारा दूध का दूध और सारा सब कुछ क्लियर हो गया है।
तीसरा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नया पत्र आया है, ये प्रेस नोट आया है, इसमें आखिर क्या लिखा हुआ है और कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जैसे ही ये नई लिस्ट आई सबको लगा ओहो ये यूनिक नंबर आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें ये साफ लिखा हुआ है प्रेस नोट में कि ये देखिए WP नंबर 880, ये 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को कहा था कि भैया ये जो सील बंद लिफाफे में आपकी सारी डिटेल्स हैं वो आप दे दो सुप्रीम कोर्ट को। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, वैसा का वैसा सील बंद लिफाफा ना कुछ खोला ना कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब 2019 में वो सबमिट किया हुआ, अभी तक वो सील बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के पास ही था। अब जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि भैया आपको सारी डिटेल्स अब अपने वेबसाइट पे करनी है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप याद कीजिए 2019 में हमने आपको सील बंद लिफाफा दिया था, उसमें ही ये सारी डिटेल्स थी और उसमें ये भी डिटेल्स थी कि 2017 और 18 के बॉन्ड्स की भी डिटेल्स थी। जो पार्टी ने हमको सारे दस्तावेज दिए थे वो सब उस सील बंद लिफाफे में थे जो सुप्रीम कोर्ट हमने आपको दिए थे। अब आप कृपा करके वो सील बंद लिफाफा हमें लौटाइए, तो फिर हम अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे उसको अपलोड करते हैं। और यही हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने वो सील बंद लिफाफा लौटा दिया और उसको पूरा डिजिटलाइज करके, पूरा अच्छे से डिजिटलाइज करके एक एक पन्ना, एक एक फोटो इलेक्शन कमीशन ने आज यानी संडे को अपनी वेबसाइट पे पूरा क्लियर कर दिया है। ये उसकी लिंक दी हुई है, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहला लिंक अगर आप रिलीज में जाते हैं, प्रेस रिलीज में, तो आपको दिखेगा कि कैसे वो पूरी जिप फाइल है, उसमें बॉक्स नंबर 1 की डिटेल्स, बॉक्स नंबर 2 की डिटेल्स, सील्ड कवर्स, एक एक जानकारी उसमें पूरी है जो 2019 में पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी। अब चौथा है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आखिर यूनिक नंबर पर सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई को क्यों लताड़ा। देखिए एसबीआई ने होशियारी की। पहले तो एसबीआई ने कहा कि हमें 30 जून तक का टाइम दे दो, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सीलबंद लिफाफे हैं, ये जानकारी देने में आपको 4 महीने क्यों चाहिए, आप तो 24 घंटे में दो। फिर जब 24 घंटे में दे दी एसबीआई ने जानकारी, तो इसमें भी होशियारी की कि एक पत्र तो दिखाया कि किन किन पार्टियों को कितना कितना पैसा मिला है और एक पत्र दिखाया कि भैया किस किस डोनर ने कितना कितना पैसे दिया है। अब हम ये कैसे पता करें कि किस डोनर ने किस पार्टी को दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट को फिर से गुस्सा आ गया, सीजीआई को फिर से गुस्सा आ गया कि हम इसको लिंक कैसे करें। उस लिंक को करने के लिए आपको यूनिक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो यूनिक नंबर प्रोवाइड होगा तब जाके पता चलेगा कि भैया फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है, डीएमके को कितना पैसा दिया है, कांग्रेस को कितना पैसा दिया है। तो अभी तक विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि भैया ईडी से रेड करवाई, वसूली करवाई और ये जितना भी मोटा मोटा पैसा गया है वो सारा बीजेपी पे गया है। लेकिन ये सिर्फ आरोप हैं जब तक यूनिक नंबर नहीं आ जाता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर एक और एक्शन लिया कि बोला मंडे यानी 18 मार्च तक आप यूनिक नंबर दे दीजिए, वरना हम आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। यूनिक नंबर के बिना ये पूरी जानकारी का हम करेंगे क्या आखिर। तो अब 18 मार्च का वेट कीजिए कि जब ये यूनिक नंबर आएगा तो फिर वापस से मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी और ये बताऊंगी एक्चुअल में ऑफिशियली कि किस कंपनी ने किसको कितना पैसा दिया। तब तक के लिए एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ जिसमें अभी तक इस मामले में जो सब कुछ हुआ था, जो आंकड़े रिलीज हुए थे, वो सब मैंने अपने शो में बताया हुआ है। उसको देखिए और अगर आपको इस पूरे टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है तो वो शो देख के आपको सब पता चल जाएगा। तो अब जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने बीजेपी पर नए आरोप लगाए हैं और एक ही ट्वीट किया है। और अब आपको इसको बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट में जयराम रमेश ने बताया है और फैक्ट्स के साथ बताया है कि कैसे बीजेपी ने चुनावी चंदे का दुरुपयोग किया। ये कांग्रेस के आरोप हैं। तो ये कांग्रेस का कहना है कि 4 तरीकों से बीजेपी ने पैसा लिया। पहला, चंदा दो धंधा लो, यानी उन लोगों को बोला कि तुम हमको चंदा दो, कंपनियों को, हम तुमको धंधा देंगे क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है। दूसरा, हफ्ता वसूली की, डराया धमकाया, ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, आईटी भेजी कि हम तुम्हारे ऊपर ये सारे एक्शन ले लेंगे और एक्शन लेने के बाद उन्होंने उनसे जबरन चंदा वसूला। तीसरा, ठेका लो रिश्वत दो और चौथा, फर्जी कंपनी। तो जयराम रमेश ये बताते हैं कि 2018 के बाद से कम 43 कंपनियां जो 2018 में या उसके बाद बनी, उन्होंने अपनी स्थापना के कुछ ही महीनों के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इन सभी ने कुल मिलाकर तकरीबन 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। देखिए 384 करोड़। इनमें से अधिकांश संभावित रूप से फर्जी कंपनियां हैं जिनकी स्थापना इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा देने या ऐसे ही अन्य गुप्त सौदे के उद्देश्य से की गई। मतलब इसमें कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि बीजेपी ने इन 43 कंपनी को फर्जी तरीके से स्थापित किया, इनसे चंदा दिया, कहीं ना कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग की होगी और पूरा पैसा अपने पास ले लिया। तो ये पहला आरोप। दूसरा, 2018 में ये जो पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए वित्त मंत्रालय जिन 19 कंपनियों को उन्होंने हाई रिस्क बताया था, उनके रूप में चिन्हित किया था, उन सभी ने
कुल मिलाकर तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। मतलब जो 19 कंपनियां हाई रिस्क वाली थी और उनको वित्त मंत्रालय भी आइडेंटिफाई कर चुका था, उन 19 कंपनियों ने तकरीबन 2717 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली 19 कंपनियों में से 18 कंपनियां हाई रिस्क वाली कंपनियों की बात की वार्षिक सूची में शामिल नहीं हुई। मतलब जो ये 19 कंपनियां जो हाई रिस्क वाली थी, उसमें से 18 कंपनियों को तो वार्षिक सूची में शामिल ही नहीं किया गया। तो कांग्रेस ये कह रही है, सवाल पूछ रही है कि क्या सत्ताधारी दल के खजाने में उनके योगदान के कारण उन्हें सूची से हटा दिया गया कि भाई 18 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया होगा, यानी चंदा दे दिया होगा सरकार का, और फिर उनको हाई रिस्क वाली सूची से हटा दिया गया। ये कांग्रेस का दूसरा आरोप। अच्छा, तीसरा आरोप यह है, अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्थित हब पावर नामक कंपनी, देखिए हब पावर नामक कंपनी पे हमने भी फैक्ट चेक किया था। पहले ये दावे उठाए जा रहे थे कि ये जो हब पावर कंपनी है ये पाकिस्तान की कोई कंपनी है और पुलवामा हमले के बाद उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया, ऐसे आरोप लग रहे थे। लेकिन फिर हमने आपको बताया था कि ये जो हब पावर कंपनी है ये दरअसल दिल्ली में एक कंपनी है। और अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो हब पावर कंपनी है उन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से तकरीबन 95 लाख इतना का दान दिया दिल्ली सरकार के जरिए जीएसटी विभाग ने, और उनका स्वीकार भी किया है कि हब पावर एक फर्जी कंपनी थी। दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने यह स्वीकार किया है कि हब पावर एक फर्जी कंपनी थी जिसे कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री ने विदेशों से काला धन वापस लाकर प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख जमा करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसके बदले पूरी राशि भाजपा के खातों में जमा करने की साजिश रच दी है। तो ये जयराम रमेश का यानी कांग्रेस के नए आरोप हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जब तक ये यूनिक नंबर नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। ये आरोप उल्टे भी पड़ सकते हैं। तो देखिए, ये जो नई लिस्ट आई है इसमें सबसे पहले जब ये आई तो बहुत कंफ्यूजन था। अब कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं, कुछ नए खुलासे हुए हैं, लेकिन अब असली खुलासा तब होगा जब ये यूनिक नंबर सामने आ जाता है। और उस दिन जब हम शो बनाएंगे तब आपको ये बताएंगे कि किस कंपनी ने किसको कितना चंदा दिया और विपक्ष के बीजेपी के आरोप कितने ठीक है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।